नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म हाउस से बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर के मुतल्लिक आगाह करते हैं। एक हाजिर सर्विस जनरल के मुतल्लिक क्या हसास तरीन खबर आई है, इसी खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। इस खबर से आपको ये पता चलेगा कि इस वक्त GHQ के अंदर क्या चल रहा है। इसी पूरी सिचुएशन में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान मुबैना तल्ख कलामी और फ़ोन नंबर डिलीट करने के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ा दावा किया गया। पहले आपको इस दावे के जो 3 नुकात पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर नशर किए हैं, पहले आपको ये 3 नुकात बताते हैं और फिर 2 ज़मीनी हक़ाइक़ भी बताएंगे। जहांगीर तरीन के जहाज़ की एक कलाबाजी के बाद अब जहांगीर तरीन की पार्टी में 3 रंगे लोग कौन निकले, इन्हीं 3 लोगों में से एक जासूस कौन था, इस जासूस का नाम भी आपको बताते हैं। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने जो खबर अब से 5 मिनट पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर फ्लैश की है, इस खबर के 3 नुकात भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। और पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब ने, जिन्हें इस वक्त PDM की बदतरीन फिस्तायत का सामना है, अब उन्होंने क्या फतह का कार्ड खेला है, इसके मुतल्लिक भी आपको अंदरूनी कहानी सुनाते हैं। सबसे पहले आपको खदीजा शाह के मुतल्लिक एक नाकाबिले यकीन और नई वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। खदीजा शाह की ये वीडियो और खदीजा शाह से जुड़ी ये खबर अब से 10 मिनट पहले सामने आई है। खदीजा शाह साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज़ की नवासी हैं। उन पर कोर कमांडर हाउस लाहौर में एहतजाज का इल्ज़ाम था। एक मरतबा उनकी शिनाख्ती परेड मुकम्मल होने के बाद उन्हें दोबारा जेल भेजा गया था। लेकिन अब खदीजा शाह के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले एक ऐसी खबर आई है जिसको आप एक नाकाबिले यकीन खबर कह सकते हैं, क्योंकि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि अब खदीजा शाह साहिबा के मुतल्लिक इस नोयत की खबर आ सकती है। अब खदीजा शाह के मुतल्लिक ताज़ा तरीन खबर ये आई है कि चूँकि खदीजा शाह के पास अमरीकी शहरियत है, इसलिए अमरीका ने उनके लिए काउंसलर रसाई का मुतालबा किया था। और अब राना सनाउल्लाह अमरीका के इस मुतालबे के सामने मुकम्मल तौर पर झाग की तरह बैठ गए हैं। जैसे ही अमरीका की जानिब से ये दबाव सामने आया कि मिस्टर राना सनाउल्लाह फौरी तौर पर खदीजा शाह को काउंसलर एक्सेस दी जाए, काउंसलर रसाई दी जाए, तो राना सनाउल्लाह ने अब इस मामले पर घुटने टेक दिए हैं। और अब वजारत दाखिला ने खदीजा शाह को काउंसलर रसाई देने की मंजूरी दे दी है। यानी उनको इससे पहले उनकी फैमिली से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, लेकिन अमेरिका के दबाव पर अब उन्हें काउंसलर रसाई भी दे दी गई है। लेकिन यहाँ आपको जहांगीर तरीन के तैयारे की उल्टी कलाबाजी के मुतल्लिक भी एक अहम तरीन खबर से आगाह करते हैं। और जहांगीर तरीन के तैयारे की ये जो उल्टी कलाबाजी है जो इसने फ़ज़ाओं में खाई है, इसी वाक़े की एक वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। तो मामला यह है कि जहांगीर तरीन का जो जहाज़ है ये पहले तो इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में सियासी कलाबाजियाँ खाता रहा, उसके बाद यही जहाज़ इस्लामाबाद में सियासी कलाबाजियाँ खाने के बाद लाहौर पहुँचा और अब उनके जहाज़ में 3 रंगी सवारियाँ सवार हो गई हैं। ये 3 रंगी सवारियाँ कौन हैं और मैं इन्हें 3 रंगी सवारियाँ क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे वजह क्या है वो भी आपको बताते हैं। लेकिन पहले आपको इन बड़ी शख्सियात के नाम बताते हैं जो कि जहांगीर तरीन के साथ इस वक्त जाकर मिली हैं, जो खबर अब आई है और अब से कुछ देर पहले ये नाम सामने आए हैं। तो मामला ये है कि अब हमारे ज़राए ने यह तस्दीक की है कि ना सिर्फ इमरान इस्माइल, अली जैदी, फवाद चौधरी, आमिर कियानी, महमूद मौलवी, जो कि इमरान खान साहब के टिकट पर कराची से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे, जय प्रकाश, मुराद राज और फिरदौस आशिक आवान जहांगीर तरीन की जमात का बाकायदा आज हिस्सा बन गए हैं। इसके अलावा साबिक MPA ज़हीरुद्दीन अलीज़ई, जावेद अंसारी, तारिक अब्दुल्ला, फयाज चौहान, नोमान लंगड़ियाल, नोरेश शकूर, रफ़ाकत अली गिलानी, मुमताज़ महरवी भी अब जहांगीर तरीन की जमात में शामिल हो गए हैं। जबकि फाटा से JG जमाल और KP से अजमल वज़ीर भी पार्टी का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन
यहाँ पर जहांगीर तरीन के हवाले से एक और बड़ी खबर आई है कि अब ज़राए का ये कहना है कि मेयर इरशाद काठिया, उस्मान अशरफ, जलील शरकपुरी, खुर्रम रोखड़ी और दीवान अजमत भी जहांगीर तरीन के ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन मैं इस पार्टी को तीन रंगी पार्टी इसलिए कह रहा हूँ कि इस पार्टी का जो एक परचम सामने लाया गया है इसमें तीन रंग है। इनमें से एक रंग सफ़ेद है, एक रंग सब्ज़ है और एक रंग सुर्ख है। और इन तमाम लोगों के जो सियासी किबले हैं ये मुखालिफ सियासी किबले हैं, इनके सियासी नज़रियात मुख्तलिफ हैं। इसलिए ये जिस तरीके से जहांगीर तरीन का पूरा ग्रुप पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में इबरत का निशान बन गया था, अब दोबारा से चूँकि वोट बैंक इमरान खान साहब के साथ खड़ा है। और आज के दिन में एक ताज़ा तरीन सर्वे आया है, इस सर्वे में बताया गया कि ये जो 225 के करीब अरकान इमरान खान साहब की पार्टी से तोड़े गए हैं, इसके बावजूद अगर आज भी इलेक्शन हो जाए तो इमरान खान साहब 83% के मार्जिन से ये इलेक्शन जीत जाएंगे, यानी 2/3 अक्सरियत से भी ज़ायद मार्जिन से ये इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन यहाँ आपको इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से नंबर बंद किए जाने या नंबर डिलीट किए जाने के मुतल्लिक पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने जो ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई है, इस खबर के तीन नुकात आपको मुख्तसरन आगाह करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल है उसने अब शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब के दरमियान मुबैना तल्ख कलामी और मुबैना तौर पर नंबर डिलीट करने के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा दावा किया है, एक बहुत बड़ी खबर चलाई है। पहले आपको इस दावे के तीन नुकात बताते हैं और फिर जो दो असल हक़ाइक़ हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। अब इस खबर के पहले नुक्ते में ये कहा गया कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी की जो गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात हुई, इसकी अंदरूनी कहानी पहली मरतबा सामने आ गई। इसी खबर के दूसरे हिस्से में ये कहा गया कि जब शाह महमूद कुरैशी इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए ज़मान पार्क पहुँचे तो वो उस वक्त बहुत फ्रेश थे। उस वक्त उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करूँगा। लेकिन मुलाकात से वापसी पर शाह महमूद का चेहरा उतरा हुआ था और उनके आसाब तने हुए थे। लेकिन उसके बाद इस खबर के तीसरे हिस्से में शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब के दरमियान नंबर डिलीट करने या नंबर बंद करने के हवाले से एक बड़ा हसास नोयत का दावा किया गया। इस खबर के तीसरे हिस्से में ये कहा गया कि ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के लिए जो एक मखसूस कमरा था, यहाँ शाह महमूद कुरैशी को नहीं आने दिया, यहाँ ये मुलाकात नहीं हुई और उनकी और चेयरमैन पीटीआई की मुलाकात वीडियो रिकॉर्डिंग रूम में हुई। शायद इसका एक मकसद ये भी था कि इससे पहले इमरान खान साहब ने ये इंकशाफ किया था कि उनके घर में जासूसी के आलात लगाए गए हैं। उसके बाद इसी खबर का जो चौथा और सबसे हसास नुक्ता है उसमें यह बताया गया कि शाह महमूद कुरैशी इस्टेब्लिशमेंट का या GHQ का या आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का क्या पैगाम लेकर इमरान खान साहब के पास पहुंचे थे। इस वजह से ये खबर सबसे हसास नोयत की खबर बन गई। इस खबर के चौथे हिस्से में यह बताया गया कि शाह महमूद कुरैशी ने वर्कर्स को रिलीफ दिलाने के लिए पॉलिसी बनाने पर जोर दिया। ये कहा कि हज़ारों की तादाद में हमारे कारकुन पकड़े गए हैं और पार्टी को दोबारा सिस्टम में लाने के लिए सख्त फैसले करने होंगे। और ख़बर का जो चौथा नुक्ता था इसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ा इंकशाफ किया गया और बहुत बड़ा और हैरान कुन नोयत का दावा किया गया। इस खबर के आखिरी हिस्से में पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने यह दावा किया कि शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान साहब से ये कहा कि आप वक्ती तौर पर पीछे हट जाएं, आप बैरून मुल्क चले जाएं और अगर आप बैरून मुल्क नहीं जाना चाहते, आप ये चाहते हैं कि आप यहीं रहें, जिस तरह से आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के मुतल्लिक खान साहब ने कहा था कि ये दुम दबा कर भाग गए थे, तो अगर आप बैरून मुल्क नहीं जाना चाहते तो यहाँ पर अपनी टोन को माइल्ड कर लें। इस खबर में लफ्ज़ ये इस्तेमाल किए गए कि आप कुछ वक्त के लिए लब कुशाई बंद कर दें, हमें मामलात तय करने दें, माफ़ी तलाफ़ी हो लेने दें, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो इमरान खान साहब आप दोबारा से पीटीआई को और पीटीआई की क़यादत को संभाल लीजिएगा। मुश्किल वक्त है, जज्बात के बजाय दानिशमंदाना फ़ैसलों की ज़रूरत है। लेकिन उसके बाद इसी चैनल ने इस खबर का आखिरी और सबसे जो हसास हिस्सा है इसको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर नशर किया। इस खबर के इस आखिरी हिस्से में ये कहा गया कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान तलखी हुई, दोनों के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और इस दौरान शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान साहब को एलिजेडली मुबैना तौर पर यह भी कहा कि कुछ रिटायर्ड फौजी अफसरान
आपको गुमराह कर रहे हैं। इन हालात में वो आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, जिस पर इमरान खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी को डांटा और उन पर बरहमी का इजहार किया। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू के बगैर जमान पार्क से कराची के लिए रवाना हो गए और इन तमाम बातों की तस्दीक के लिए जब शाह महमूद कुरैशी के करीबी ज़राए से राब्ता किया गया तो उनके तमाम नंबर बंद पाए गए, यानी शाह महमूद कुरैशी के तमाम नंबर इस वक्त बंद हैं, ये इस खबर में दावा किया गया। लेकिन हम आपको अब जो दो असल हकाइक हैं उनके मुतल्लिक बताते हैं कि असल में शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब की जो मुलाकात हुई इसकी असल कहानी क्या है, जो कि अब से कुछ देर पहले सामने आई है। और थोड़ा आगे चलकर आपको एक जनरल के मुतल्लिक भी, जो एक हाजिर सर्विस जनरल हैं, उनके मुतल्लिक भी एक अहम तरीन खबर से आगाह करेंगे। तो मामला ये है कि अब इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी की जो फैसला कुन मुलाकात थी, इसकी अंदरूनी कहानी खुल गई है। ये कहानी खुद इमरान खान साहब ने अदालत के अंदर दो सहाफ़ियों से बात करते हुए खोली। ये एक ऐसी कहानी है जिसको पाकिस्तान के किसी मीडिया चैनल ने नशर नहीं किया। ये एक ऐसी कहानी है जिसको किसी सहाफ़ी ने कलम बंद नहीं किया या नशर नहीं किया या इसके ऊपर ट्वीट नहीं किया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी के मुतल्लिक क्या बताया कि वो इस्टेब्लिशमेंट का क्या फार्मूला लेकर उनके पास पहुँचे थे। अब इमरान खान साहब ने अपने इंकशाफ के पहले नुक्ते में ये कहा कि इस वक्त पाउंड 400 रुपये का हो गया है, मैं बाहर जाकर कैसे गुजारा करूंगा, इसलिए जो लोग मुझे बाहर जाने का ऑप्शन दे रहे हैं वो पहले ये तो सोच लें। उसके बाद इमरान खान साहब ने एक कॉल का जिक्र किया और खान साहब ने कहा कि हमारे पास ये शाहिद मौजूद हैं कि 9 मई को फ़ौजी तनसीबात पर जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए इसके पीछे असल कुव्वतें कौन थीं। लेकिन उसके बाद खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी के मुतल्लिक और एक इस्टेब्लिशमेंट के फार्मूले के मुतल्लिक सबसे बड़ा इंकशाफ कर दिया। खान साहब ने कहा कि 9 मई के जो पुरतशद्दुद वाक़यात हैं इनमें मुलव्विस लोगों के ख़िलाफ़ हर सूरत में कार्रवाई होनी चाहिए। जमहूरियत में आज तक कभी कोई माइनस नहीं हो सका। और फिर खान साहब ने यह बताया कि शाह महमूद कुरैशी असल में इस्टेब्लिशमेंट का किस नोयत का पैगाम जो है वो लेकर उनके पास पहुँचे थे। अब इमरान खान साहब ने यह इंकशाफ किया कि शाह महमूद कुरैशी से मेरी मीटिंग हुई है, बहुत से लोग इस पर सवालात उठा रहे हैं, लेकिन वो बेचारा 1 माह जेल के अंदर रहा और जेल से वापस आने के बाद उसकी मेरे साथ किस किस्म की मीटिंग हो सकती थी इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि असल में शाह महमूद कुरैशी मेरे पास कारकुनों की रिहाई का एक फार्मूला लेकर आया था, यानी आप ये कह लें कि एक तरह से उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के फार्मूले की तस्दीक भी की। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब से ये पूछा गया कि जो लीडर इस वक्त पीटीआई को छोड़कर जा रहे हैं क्या आप उन्हें वापस लेंगे और उनके मुतल्लिक अब पार्टी पॉलिसी और आपकी पॉलिसी क्या होगी। अब इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि जो लोग इस वक्त दूसरी जमातों में जा रहे हैं मैं उनको गुड लक कहता हूं। और उसके बाद इमरान खान साहब मुस्कुरा भी दिए और खान साहब ने यह कहा कि इस वक्त तमाम मसाइल का हल सिर्फ शफाफ इंतखाबात हैं। लेकिन यहाँ पर एक आला जनरल के मुतल्लिक भी एक इंतहाई हसास नोयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। इस खबर से आपको पता चलेगा कि इस वक्त GHQ में किस किस्म की हैपनिंग हो रही है। यानी एक तरफ तो फॉर्मेशन कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कोर कमांडर्स भी शरीक थे, तमाम प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर शरीक थे और उसका एक बड़ा सख्त नोयत का एलामिया पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ISPR से जारी किया गया। और इस एलामिया से ये तासुर मिला कि जैसे फ़ौज ने एक ऐसा एलामिया जारी किया है जिसके नतीजे में अब इमरान खान साहब की पार्टी के और उनके उन कारकुनों की पकड़ धकड़ हो सकती है जो अब तक इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। अब इस पूरी सिचुएशन में GHQ से एक कोर कमांडर के मुतल्लिक बड़ी खबर आई है। ये खबर कोर कमांडर लाहौर से जुड़ी हुई है, यानी वो कोर कमांडर लाहौर जिनके घर पर एहतजाज किया गया था और अब उनकी एक इंक्वायरी मार की गई थी। इस इंक्वायरी का बुनियादी नुक्ता ये था कि जब ये लोग कोर कमांडर हाउस पर एहतजाज कर रहे थे तो वहाँ पर सिक्योरिटी क्यों मौजूद नहीं थी, QRF यानी क्विक रिस्पांस फोर्स क्यों मौजूद नहीं थी और कैसे ये चंद दर्जन लोग कोर कमांडर हाउस के अंदर घुसने में कामयाब हुए। और अब GHQ से ये हसास नोयत की इतला आई है कि ये जो इंक्वायरी है इसका चौथा मरला भी मुकम्मल कर लिया गया है और ये इंक्वायरी अगले मरले में दाखिल हो गई है। लेकिन अब यहाँ पर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के केस में भी सबसे बड़ा और अहम नोयत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है, क्योंकि पहले मरले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक इमरान खान साहब के जितने केसेस थे उनमें इमरान खान साहब की ज़मानत मंजूर हुई। फिर कोयटा में जो एक एडवोकेट का कत्ल हुआ
जो इमरान खान साहब पर मुकदमा दर्ज किया गया था उसमें भी इमरान खान साहब की ज़मानत मंजूर हो गई और अब ये खबर आई है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से भी इमरान खान साहब की ज़मानत मंजूर हो गई है। और दूसरी जानिब PTI ने यह दावा किया है कि मुल्क के 15 बड़े रहनुमाओं ने इमरान खान साहब को पैगामात भेजे हैं कि जैसे ही PTI के लिए हालात थोड़े ठीक होंगे हम फौरी तौर पर PTI ज्वाइन करेंगे। और जाहिर है कि PTI इस वक्त भी सबसे मकबूल जमात है तो उसको माइनस करना नामुमकिन है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।